अगर आपको लगता है कि लग्जरी ब्राइडल लुक सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के साथ ही आ सकता है, तो ये वीडियो देखने के बाद मैं आपकी सोच बदलने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्किन को प्रेप करना है। स्किन को प्रेप करना क्यों ज़रूरी है? सिर्फ इसलिए, जितना अच्छा हमें कैनवस मिलेगा उतने ही अच्छे तरीके के साथ मेकअप हमारे चेहरे पे बैठेगा। एक मॉइस्चराइज़र यूज़ किया जा रहा है। कौन सा मॉइस्चराइज़र है? वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। यहाँ पे मेन मिस्टेक ये होती है कि कोई भी मॉइस्चराइज़र उठाया जाता है और वो लगा दिया जाता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं कि मेकअप नीचे स्लिप करने लग जाता है। तो हमने इस बात का बहुत ख़्याल रखना है कि जो हमने मॉइस्चराइज़र लगाना है, वो मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो और ग्रीसी ना हो, ताकि मेकअप में फिनिशिंग अच्छी आए। हाइलुरोनिक एसिड लगाया था ताकि स्किन में थोड़ी ड्यूईनेस आ जाए। इसके बाद एक प्रोडक्ट ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने वाला है। ये प्रोडक्ट स्वेट प्रूफ है और ह्यूमिडिटी के अंदर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। सो इसकी एक पतली सी लेयर हमने पूरे चेहरे पे लगा दी है। इसका नाम है क्रायोलन का डर्मा। उसके बाद हम चेहरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं बीबीए का फाउंडेशन और डॉट डॉट कर कर लगा रहे हैं। अच्छा, डॉट डॉट करके क्यों लगा रहे हैं? ताकि क्वांटिटी ज़्यादा ना लगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भर के चेहरे पे लगाई जाती है ना, तो वो उतनी ही जल्दी स्लिप कर जाती है। और लोगों को लगता है कि जब हम ब्राइड कर रहे हैं तो बस क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लगाएंगे ना, तो चेहरे पे वो लुक नहीं निकल कर आएगी। असल में क्या होता है कि लेयर इतनी मोटी हो जाती है और चेहरे के ऊपर इतनी ज़्यादा एक अलग सी तय बन जाती है कि बाद में फिर बिल्कुल नेचुरल नहीं वो दिखती और अच्छी सी उसकी लुक भी नहीं आती। और जितनी मोटी लेयर होती है उतनी जल्दी स्लिप भी कर जाती है। ठीक है, तो ब्यूटी ब्लेंडर लिया हमने डैम्प, जिसमें पानी ना हो। अगर पानी होगा तो फार्मूला ही चेंज हो जाता है फाउंडेशन का। सो हमने इसको सिर्फ डैम्प रखना है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं जी, आंखों के नीचे एक दफ़ा ब्यूटी ब्लेंडर लगा रहे हैं ताकि क्रीज़ ख़त्म करें। देखिए, अगर क्रीज़ ही नहीं ख़त्म करेंगे, डायरेक्ट पाउडर कर देंगे ना, तो जो क्रीसेस पड़ती हैं ना फाउंडेशन लगाने के बाद, वो पाउडर के साथ असल में लॉक हो जाएंगी। फिर उसके बाद उन्हें निकालना बड़ा मुश्किल है। पाउडर यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे गैब्रीनी का। ये एक ऐसा पाउडर है जो कि चेहरे के ऊपर फिनिशिंग भी देता है और चेहरे को बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं दिखाता। कॉन्टोर करना है हमने, कौन सा कॉन्टोर करना है? पाउडर कॉन्टोर। लेकिन यहाँ पे एक मज़े की आपको टिप बताता हूँ। कॉन्टोर देखिए करने के लिए ना, अगर आप डार्क शेड का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करेंगे ना, तो स्किन का टेक्सचर और भी अच्छा रहेगा। देखिए, अब मेकअप में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। उस चेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें सबसे ज़्यादा वर्क करना होता है कि मेकअप के बाद जो स्किन है वो स्किन लगे और बहुत ज़्यादा हैवी फील ना दे। तो अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेकर उसके साथ कॉन्टोर करेंगे और उसको डार्क शेड का ले लेंगे ना, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी निकल कर आएगी। ठीक हो गया? मुझे ये बताएं कि क्या आपने कभी यूज़ किया है कॉम्पैक्ट पाउडर को एज अ कॉन्टोर? बहुत ही मज़ेदार रिज़ल्ट आता है इसके साथ। नोज़ को कॉन्टोर कर रहे हैं, ब्रश लेना थोड़ा फ्लफियर, प्रेशर रखना थोड़ा कम। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी नोज़ पे कॉन्टोर होता है तो नोज़ के ऊपर छोटे छोटे काले रंग के डॉट्स बन जाते हैं। आपको पता है उसकी क्या वजह है? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उसको आप बहुत प्रेशर के साथ लगाते हो ना जब कॉन्टोर को, तो वो बहुत ज़्यादा नोज़ के ऊपर ना, लाइक वो जो छोटे छोटे बम्प्स होते हैं ना, उनको प्रोमिनेंट कर देता है। उसके ऊपर ब्लैक कलर का पिगमेंट जम जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये मसला भी अब हल हो गया होगा। उसके बाद हमने ब्लश ऑन लगाया और मैट कलर का ब्लश ऑन था, और ब्लश ऑन को हमने जस्ट एप्पल ऑफ चीक्स पे लगाया और उसको सॉफ्टली ब्लेंड भी कर दिया। सबसे मेन चीज़ की बारी आ गई है। इसको हम कहते हैं आईब्रो शेप करना। पूरे चेहरे का फ्रेम हम इस वक्त बना रहे हैं। किन बातों का ख्याल रखना है? सबसे पहले तो जो आईब्रो का स्टार्ट है उसको कभी डार्क ना होने दें। अगर वो एक दफ़ा डार्क हो गया तो बाद में आप उसको रगड़ते रहेंगे, वो लाइट नहीं होगा। बेहतरीन तरीका है कि उस जगह को खाली छोड़ दें, स्पूली की मदद के साथ उसको ब्लेंड करते हुए फिल कर लिया करें। इसके बाद आइज़ के ऊपर हम लगा रहे हैं, ब्रो बोन के ऊपर, एक शाइन वाला शेड। कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ बिल्कुल स्किन सा कलर है। देन फिर मैंने पूरे चेहरे को एक हाइड्रेटिंग मिस्ट के साथ ना वेट कर दिया। क्यों वेट कर दिया? ताकि जो हमने थोड़ा बहुत पाउडर यूज़ किया था स्किन को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, अगर हम उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो वो बहुत पाउडरी लगेगा। लेकिन अगर हम उसको साथ में मिस्ट यूज़ कर देंगे, उसके ऊपर कोई हाइड्रेटिंग अच्छा सा स्प्रे यूज़ कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि स्किन का टेक्सचर दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा और स्किन बहुत अच्छी भी लगने लग जाएगी। चलें जी, अब आइस मेकअप को देखते हैं। क्या करना है? हमने सबसे पहले अप्लाई करना है डी शेप के अंदर एक कलर को। कलर हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, एक रस्टी ब्राउन सा ऑरेंज सा शेड है। अच्छा, जितना ज़्यादा आप ब्राउन को चॉकलेट की तरफ लेकर जाएंगे या ग्रे टोन की तरफ लेकर जाएंगे, उतना ज़्यादा आप एज को ऐड कर देंगे। तो आपने क्या करना है, कलर्स जो यूज़ करने हैं उनको थोड़ा लाइटर रखना है और सैचुरेटेड रखने हैं, ताकि वो ब्लेंड होने के बाद एकदम से आपकी आंखों को ग्रे ग्रे ना दिखाए।
ठीक है, डी शेप के अंदर हमने इसको लगाया। सेम वही कलर हम आँखों के नीचे भी अप्लाई कर देंगे और उसको फिर हल्का सा पिंक कलर के साथ मिक्स कर देंगे, डिफ्यूज़ कर देंगे। इनर आई के ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ शी ग्लैम का ये एक स्टिक आता है, बहुत प्यारी खूबसूरत शाइन देता है, ट्विंकल ट्विंकल करती हुई। आइज़ के ऊपर हम कलर अप्लाई कर रहे हैं, इंग्लोड का यूज़ कर रहा हूँ। ये बिल्कुल एक पिस्ताशियो सा शेड है। फिंगर की मदद से क्यों लगा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि इंटेंसिटी अच्छी आए और बहुत ही अच्छा सा उसका पे ऑफ हमें मिले। ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी फील ही ना हो कि आप उसको ब्रश के साथ लगाते रहें। वो क्या होता है कि आंखों के ऊपर अच्छे से बैठता ही नहीं है। तो उंगली के साथ लगाया करें मखमली शेड्स को, और शाइन वाले शेड्स को बहुत अच्छे से आते हैं। देन फिर हम ग्लिटर यूज़ करेंगे। जिन जिन को ग्लिटर का नेम जानना है तो फौरी से कमेंट कर दें, मैं उनको ग्लिटर का नेम बता दूंगा कि कौन सा ग्लिटर यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद आउटर साइड के ऊपर मैंने एक दूसरा कलर का ग्लिटर लगा रहा हूँ जो कि थोड़ा सा लाइक 2 टोन्स देता है। ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ काशीज़ के। आप काशीज़ ब्रांड में से अक्सर आपको गैलेक्सी गार्डन के जो शेड्स हैं ना बड़े खूबसूरत हैं, उसमें से 3-4 शेड्स आप लाजमी लेकर अपने साथ रखें और आप उनको ज़रूर यूज़ किया करें। देन हम मस्कारा ऐड करेंगे। मस्कारा ऐड करने के बाद हम लगाएंगे लाइनर। अच्छा, लाइनर लगाते हुए आपने बिल्कुल इस बात का ख्याल रखना है कि जो ब्रश यूज़ करना है सबसे पहले तो बिल्कुल प्रिसाइज्ड हो और बिल्कुल बारीक हो। उसके बाद आपने जेल लाइनर को यूज़ करना है। जेल लाइनर का एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। फ़ायदा तो ये है कि वो कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता, एकदम से पक्का हो जाता है। लेकिन नुकसान ये है कि वो बहुत जल्दी ड्राई आउट खुद हो जाता है, पोर्ट आपका ज़ाया हो जाता है जिसमें होता है। तो उसका क्या तरीक़ेकार है कि आप उसे बिल्कुल थोड़ा सा खोलें और उसमें से आप उसे लेकर इस्तेमाल करें। इसके बाद हमने एक डार्क सा शेड लगाया, आउटलाइन दी है, उसके बाद हम एक थोड़ा पिंक टोन का लिप कलर लगा रहे हैं। देन फिर मैं इसको फिनिशिंग दूंगा, किसके साथ? ग्लॉस लगा दूंगा। काशीज़ का लिपस्टिक यूज़ कर रहा हूँ। जिसको इसका नंबर जानना है वो लिप शेड लिख कर मैसेज कर दें, मैं आपको इसका शेड बता दूंगा। और फाइनल आप देखें जी, लुक उनकी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। दुपट्टा रख रहे हैं, कैसी लुक आ रही है। आई होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चेहरे का ग्लो देखें, चेहरे का शाइन देखें। जैसे जैसे टाइम गुजरता है आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ता जाता है, क्योंकि आपने क्वांटिटी और आपने उसकी जो टेक्निक है उसको प्रॉपर्ली वे में यूज़ किया होता है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।